Hello everyone, welcome back. This is Mrs. Bharati Kamboj from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar, Haryana, and today we are going to discuss the applications of lasers. लेजर्स की एप्लीकेशंस डिस्कस करने से पहले लेट अस रिवाइज व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट एज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे ऑर्डिनरी लाइट से अलग करती हैं और जिसकी वजह से लेजर्स की इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं। नाउ द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर्स आर हाई डायरेक्शनैलिटी, high monochromaticity, high intensity and high coherence। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेजर्स की एप्लीकेशंस मेडिसिन में। So the applications of lasers in medicine. Why do we use lasers in medicine? The highly collimated beam of a laser can be further focused to a microscopic dot of extremely high energy density। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो लेजर लाइट है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल होती है और जो लेजर सोर्स का अपर्चर होता है, लेजर बीम का डायमीटर उस अपर्चर से बहुत ज़्यादा नहीं होता, फैलावट नहीं होती, डाइवर्जेंस नहीं होती। हम इस लेजर लाइट को टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से और ज़्यादा फोकस्ड भी कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी के छोटे से डॉट पे फोकस कर सकते हैं। So this makes it useful as a cutting and cauterizing instrument. बिकॉज हम लेजर बीम में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे हम लेजर बीम से कटिंग और कॉटराइजिंग इंस्ट्रूमेंट का काम ले सकते हैं। व्हाट इज कॉटराइजिंग? Cauterizing is the process of burning the tissue around an incision, sealing of tiny blood vessels to stop bleeding। जब हम किसी ह्यूमन टिश्यू को कट करेंगे, मान लिया हमारी स्किन में भी कट निकल जाए तो बहुत ज़्यादा खून निकलता है, उस ब्लीडिंग को लेज़र जो है कटे हुए टिश्यू को साथ साथ बर्न करता चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो बंद होती चली जाती हैं और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। Therefore, a focused laser acts as an extremely sharp scalpel for delicate bloodless सर्जरी। तो इसलिए जो लेजर्स हैं ब्लडलेस सर्जरी के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि लेजर्स यूज करके ब्लड वेसल्स साथ साथ सील होती चली जाती हैं और मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है। लेजर्स कैन मेक वेरी थिन इंसिजन्स, बहुत बारीक कट लगा सकते हैं हम लेजर से। कट की विड्थ of the order of half a micron wide compared to about 80 microns for the diameter of a human hair। एक ह्यूमन बाल जो है उसकी मोटाई 80 माइक्रोन्स होती है, लेजर से हम सिर्फ आधा 0.5 माइक्रोन्स का बारीक कट लगा सकते हैं। So we can see how fine a laser beam can be. This kind of surgery is highly sterile as there is no contamination of the scalpel and also painless because it is very fast। तो जो इस तरह की सर्जरी हम लेजर से करते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट से, वो स्टेराइल होती है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि कोई आउटसाइड बॉडी हम नहीं यूज कर रहे, कट करने के लिए कोई ब्लेड नहीं यूज कर रहे, स्कैल्पल नहीं यूज कर रहे, सो कंटामिनेशन का चांस नहीं होता एंड इट इज it is painless। This reduces the risk of anesthetics, thus reducing the risk of accidents। तो जो किसी भी सर्जरी के समय एक पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए, सुन्न करने के लिए, दर्द से बचाने के लिए, वो एनेस्थीसिया रिस्की भी बहुत होता है। लेजर से क्योंकि पेनलेस और ब्लडलेस सर्जरी पॉसिबल है, तो एनेस्थीसिया का रिस्क खत्म हो जाता है।
Next we come to uses of lasers in medicine, and the first we are going to study about ophthalmology. Ophthalmology is the study of diseases of eyes. So lasers are used for photocoagulation of the retina, to halt retinal hemorrhaging and for the taking of retinal tears. आंख में ऑपरेशन के दौरान या किसी किसी एक्सीडेंट की वजह से, या कई लोगों को सन से एलर्जी होती है, उसकी वजह से अगर रेटिना से ब्लीडिंग होती है तो वो रेटिना की हेमरेजिंग ब्लीडिंग रोकने के लिए, या रेटिना में कोई कट लग जाए उसमें सर्जरी के लिए लेजर्स यूज होते हैं. लेजर्स आर यूज्ड टू रिपेयर अ डिटैच्ड रेटिना. डिटैच्ड रेटिना कई बार किसी एक्सीडेंट की वजह से रेटिना अपनी जगह से हिल जाता है, उसको रिपेयर करने के लिए lasers use होते हैं. The laser beam is focused on the retina, which is then absorbed and raises the temperature sufficiently high to reattach the retina. So क्योंकि laser beam बहुत high intensity की होती है, so it raises the temperature of any surface on which it falls, and it is able to reattach the retina to the body of the eye. It is used to treat cataract and glaucoma. ये दो eye diseases हैं. Lasers are also used for LASIK surgery. LASIK surgery is to reshape the cornea and thus correct a patient's eyesight for nearsightedness and astigmatism. बहुत लोगों ने सुना होगा या करवाया होगा कि चश्मा लगा होता है, चश्मा उतारने की सर्जरी करवाते हैं, आई का जो नंबर होता है उसको करेक्ट कर देते हैं, दैट इज लेसिक सर्जरी. लेजर्स आर यूज्ड फॉर दिस सर्जरी. लेजर्स आर यूज्ड इन डेंटिस्ट्री. डेंटल दांतों की बीमारियों को ठीक करने के लिए लेजर्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेजर्स आर यूज्ड टू रिमूव डिके विद इन अ टूथ एंड प्रिपेयर द सराउंडिंग एनामल फॉर रिसिप्ट ऑफ द फिलिंग. दांत में डिके हो जाता है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा लग गया, तो वो रिमूव करने के लिए और उसमें फिलिंग करने के लिए जो दांत को तैयार करते हैं उसके लिए लेजर्स यूज होते हैं. Lasers are used to reshape gums and remove bacteria during root canal procedures. Lasers are also used to speed up the teeth whitening procedures. कई लोगों के दांत बहुत गंदे हो जाते हैं किसी बीमारी के कारण, या साफ ना करने के कारण बहुत ज़्यादा पीले पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो डेंटिस्ट से उनको वाइट करवाया जा सकता है और इस प्रोसीजर को लेजर की हेल्प से स्पीड अप किया जा सकता है. इसके लिए अ पर ऑक्साइड ब्लीचिंग सॉल्यूशन अप्लाइड टू द टूथ सरफेस is activated by laser energy, which speeds up the whitening process. लेजर्स को हम डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक सर्जरी में भी यूज करते हैं. डर्मेटोलॉजी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ स्किन. कॉस्मेटिक सर्जरी सुंदर बनाने के लिए किसी भी तरह से इंसान को, दैट इज कॉस्मेटिक सर्जरी. सो लेजर्स आर यूज फॉर fractional skin resurfacing. Lasers are used for the appearance of facial skin to restore a more youthful appearance. Only 5 days of healing is necessary. Laser is also used for the removal of unwanted hair. आपको बॉडी पे किसी हिस्से पे बाल नहीं चाहिए तो उन बालों की ग्रोथ कम की जा सकती है using lasers. लेजर्स आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने. पिंपल्स हो जाते हैं मुंह पे, मोटे मोटे पस से भरे हुए, दैट इज एक्ने. उनके इलाज के लिए लेजर्स यूज कर सकते हैं. स्ट्रेच मार्क्स बॉडी पे पड़ जाते हैं, लाइनें सी पड़ जाती हैं, उनके लिए सन स्पॉट्स, रिंकल्स, बर्थ मार्क्स, टैटू रिमूवल एटसेट्रा, बॉडी पे कहीं भी किसी भी तरह के दाग धब्बे हों उनके रिमूवल के लिए लेजर्स यूज होते हैं. लेजर्स आर ऑल्सो used for removing moles and tumors. बॉडी पे कहीं पे मोल्स हो जाएं, मस्से हो जाएं, तिल हो जाएं बड़े बड़े, या ट्यूमर्स कहीं पे हो जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए लेजर्स कैन बी यूज्ड.
Then lasers are used for endoscopic surgery. Let us see what is endoscope. A device named endoscope is used to view the interior of the body. Body के अंदर देखने के लिए जो हम scope use करते हैं, that is known as endoscope. An endoscope consists of a flexible tube of small diameter enclosing a bundle of very fine optical fibers to carry laser light up to the end of the tube to illuminate the internal organs, and the image is carried back by the fibers to be viewed on the computer screen. अगर हमें बॉडी के अंदर देखना है, बड़े माइन्यूट टिश्यू को देखना है, तो उसके लिए हम बारीक बारीक ऑप्टिकल फाइबर्स की जो वायर्स होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स बोलते हैं हम उनको, उन फाइन ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करते हैं. ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हम लेजर लाइट बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर जिस हिस्से को हमने देखना है वहां पे वो लाइट डालते हैं सो दैट इट कैन बी सीन इनसाइड, और वो लाइट ही वापस उस इमेज का मैसेज लाती है जिसको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा जा सकता है. सो बेसिकली बॉडी के अंदर कहाँ पे क्या है वो एक एंडोस्कोप के थ्रू कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख सकते हैं हम, यूजिंग लेजर लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स. और सर्जरी के लिए हम दूसरा ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, उसमें भी हम लेजर बीम बॉडी के अंदर फोकस करते हैं. The endoscope is useful in curing ulcers in the stomach. बॉडी के अंदर बहुत सारे सर्जरीज जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो इस तरह एंडोस्कोप से हो जाती हैं आसानी से. फॉर एग्जांपल पेट में अल्सर्स हो जाएं तो एंडोस्कोप से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है. अगर लंग्स किसी वजह से डैमेज हो गए हैं तो उनको एग्जामिन करने के लिए एंडोस्कोप यूज करते हैं यूजिंग लेजर्स. न्यूमोनिया में लंग्स में पानी भर जाता है, उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए और लंग के टिश्यू का पीस काटने के लिए, जिसे बायोप्सी कहते हैं, ताकि आगे मेडिकल टेस्ट किए जा सकें, एंडोस्कोप इज यूज्ड. और मेडिकल यूजेस जो लेजर्स के हैं उनके कुछ और एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं. लेजर्स आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर बाय श्रिंकिंग और डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर्स. ट्यूमर्स को या तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देती है लेजर बीम, या उनको श्रिंक कर देती है, सिकुड़ा देती है ताकि वो जल्दी से खत्म हो जाए. लेजर रेडिएशन इज यूज्ड इन हेमरेज कंट्रोल. बॉडी के किसी भी हिस्से में हेमरेज हो जाती है, खून बहने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो लेजर रेडिएशन से उन्हें स्टॉप किया जा सकता है. लेजर आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय किडनी स्टोन्स. Lasers are used to study the internal structure of microorganisms and cells. Lasers are used to create plasma. So these were the uses of lasers in medicines. We can find many more uses if we Google this topic. Next we come to applications of lasers in industry. जैसा कि हम पहले कह के गए, क्योंकि लेजर की लाइट इट इज हाईली डायरेक्शनल एंड हाईली इंटेंस, तो जिस तरह एक टिश्यू को लेजर बीम काट देती है जला के, बिल्कुल उसी तरह अगर लेजर बीम को किसी मेटल पे या किसी मटेरियल की सरफेस पे भी फोकस किया जाए तो उससे मटेरियल को कट किया जा सकता है, वेल्डिंग की जा सकती है. So the highly collimated beam of a laser can be further focused to a microscopic dot of extremely high energy density for welding and cutting. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेजर बीम वेल्डिंग. Laser beam welding is a welding technique which is used to join pieces of metal और thermoplastics through the use of a laser. तो मेटल के कोई दो पीस आपस में जोड़ने हो तो उसके लिए लेजर बीम वेल्डिंग यूज करते हैं. मेटल हो, थर्मोप्लास्टिक्स हो, they can also be joined using lasers. The beam provides a concentrated heat source. As we already know, since lasers are highly intense, लेजर की जो बीम होती है बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है, तो उसको हम कहीं भी फोकस करते हैं वहाँ पे लेजर बीम बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, गर्म कर देती है, चीज़ों को पिघला देती है, पिघला के काट देती है.
So when the material is exposed to laser, it produces intense heat. Thus the material is heated and melted along the joint. जहाँ join करना होता है दो metal surfaces को, वहाँ पे laser डालते हैं, दोनों metal के edges वहाँ पे पिघल जाते हैं, इतनी गर्मी निकलती है laser में से और वो पिघल के आपस में जुड़ जाते हैं. The melts flow into each other and the solidified melt connects the materials permanently. तो melt होके metal के pieces आपस में जुड़ जाते हैं. Next application of lasers in industry is laser cutting. Lasers are used for cutting a variety of metal and non-metal sheets. Metals या non-metals को काटने के लिए हम लेजर्स यूज करते हैं. द कटिंग इन्वॉल्व्स वेपोराइजेशन ऑफ द मटेरियल अलोंग अ लाइन. जिस लाइन के अलोंग हमने एक मटेरियल पे कट लगाना होता है, बहुत सफाई से काटना होता है, उस लाइन के अलोंग हम एक लेजर बीम को फोकस करते चले जाते हैं. लेजर बीम उस लाइन के अलोंग मटेरियल को पिघला के वेपोराइज करती चली जाती है और मटेरियल बहुत ही सफाई से कटता चला जाता है. There is very little wastage of material and no need of polishing the cut edges. जो कटिंग होती है मटेरियल की बहुत ही सफाई से होती है, वहां पे किसी पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ती और जो वेस्टेज है मटेरियल की काटने के कारण वो भी बहुत ही कम होती है. Next application of laser in industry is laser trimming. Laser trimming is one of the manufacturing processes of thick film resistors wherein a laser is used to trim the resistive element in order to precisely adjust the resistance value. थिक फिल्म रेजिस्टर्स में जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजिस्टेंसेस बनाते हैं तो एक एग्जैक्ट वैल्यू रेजिस्टेंस को देना, उसके लिए मटेरियल को जिससे हम रेजिस्टेंस बना रहे हैं रेजिस्टर, उसको बहुत बारीकी से काटना पड़ता है, ट्रिम करना पड़ता है ताकि प्रिसाइज वैल्यू हम एडजस्ट कर सकें. सो दैट इज लेजर ट्रिमिंग. Lasers are also used for marking. It is a process that uses a laser beam to create a permanent mark on a surface of a range of materials like metals, ceramic, plastic, glass, wood, पेपर, कार्डबोर्ड etc. सो लेजर से हम इन सरफेसेस पे, किसी भी सरफेस पे कोई परमानेंट मार्क भी लगा सकते हैं. मान लिया नाम लिखना है किसी सरफेस पे, उतना कोई लोगो बनाना है, डिजाइन बनाना है, तो ये परमानेंट मार्किंग के लिए हम लेजर बीम यूज करते हैं. Products can be marked with text, serial number, etc. Machine readable data such as barcodes, unique ID codes and 2D data matrix codes और graphics. So हम कोई भी मार्किंग कर सकते हैं किसी सरफेस पे यूजिंग लेजर्स. Next application is laser scanning. Laser scanning is the controlled deflection of laser beams. Surveys are realized by a laser scanner which allows a fast surveying or scanning of landscapes, structures, their furnishings and arrangements as well as installations. किसी एरिया को, किसी बिल्डिंग को, किसी एरिया को, किसी बंद चीज को स्कैन करना हो, पता करना हो अंदर कहाँ पे क्या क्या चीज हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या फर्निशिंग्स हैं, वो सब स्कैन करने के लिए, सर्वे करने के लिए लेजर्स आर यूज्ड. Then lasers are also used for hole drilling. किसी चीज में छेद करना हो. Laser hole drilling is the process of creating holes in different materials. It drills like any other conventional drill. जैसे कोई और ड्रिल होती है, बिल्कुल वैसे ही हम लेजर ड्रिल से होल ड्रिल करते हैं, except that the process is done using a fiber laser beam without physically touching the material. So optical fibers के थ्रू हम लेजर बीम को जहाँ पे भी हमने छेद करना होता है वहाँ पे फोकस करते हैं और मटेरियल को एक्चुअली टच करने की जरूरत नहीं पड़ती. This beam can be precisely and accurately controlled so that the beam intensity, duration and the heat output are always
firmly under the user's control. बीम हमारे कंट्रोल में रहेगी तो उस कंट्रोल से हम एकदम एक्यूरेटली काम कर सकते हैं. So बहुत माइक्रोस्कोपिक होल्स भी हम लेजर बीम यूज करके ड्रिल कर सकते हैं. The laser drilling can create holes in metals as well as other materials such as tough diamonds. Next we come to applications in communications. Laser light is used in optical fiber communications to send information over large distances with low loss. लेज़र को हम बहुत लार्ज डिस्टेंस तक इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज करते हैं. इसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज करते हैं. ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हम लेजर लाइट के सिग्नल्स सेंड करते हैं, डेटा सेंड करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर ए मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, partly because multiple signals can be sent with high quality and low loss by light propagating along fibers. So fibers के along जो light propagate करती है वो multiple signals carry कर सकती है over large distances, and lasers are very efficiently, lasers do that job very efficiently. Laser light is used in underwater communication networks. Lasers are used in space communication, radars, and satellites. There are many other uses of lasers. Lasers are used as barcode readers. Barcode reader, for example, आप इजी डे या ऐसे मॉल्स में शॉपिंग करने जाओ तो जब बिल बनाता है वहाँ पे बिल बनता है तो बार कोड बना होता है किसी भी चीज के ऊपर, उसको जिस लाइट से स्कैन करके कंप्यूटर उसका रेट रीड करता है, दैट इज बार कोड. एंड द रीडर इज, उसके ऊपर जो लाइट डाल के स्कैन करते हैं, दैट इज बार कोड रीडर. सो लेजर इज यूज्ड एज बार कोड रीडर. A barcode reader or scanner is an optical scanner that can read printed barcodes, decode the data contained in the barcode, and send the data to a computer. Then lidar is used in light detection and ranging. The short form is lidar. Lidar is a method for measuring distances, also known as ranging. So it is a method for measuring distances by illuminating the target with laser light and measuring the reflection with a sensor. बहुत दूर के distances जब measure करने हो तो one of the methods is कि हमने एक लाइट बीम उस टारगेट तक फोकस की, वहां पे डाली और जाके रिफ्लेक्ट होके आने में जितना टाइम लगा वो हमने मेजर कर लिया. सो बाय डूइंग कैलकुलेशंस विद स्पीड एंड टाइम वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस. दिस इज नोन एज रेंजिंग. सो लेजर को यूज करके जो हम रेंजिंग करते हैं, दैट इज नोन एज lidar. Differences in laser return times and wavelengths can be used to make digital three-dimensional representation of the target. So target का हम three-dimensional image, digital image भी बना सकते हैं by doing calculation using the difference in laser return times and the wavelengths. लिडार के काफी सारे यूजेस हैं. टेरेस्ट्रियल यूजेस हैं. टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर यूजेस हैं. एयरबोर्न यूजेस हैं, हवा में यूज करते हैं एयर में डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए. और मोबाइल एप्लीकेशंस भी लिडार की होती हैं. One more very important application of laser is holography. Holography is three-dimensional photography. Holograms are used in credit cards, bank cards, as well as passports, identity cards, books, DVDs, sports equipment, and as security holograms. Lasers are also used as pointers
एंड हैंडहेल्ड लेजर्स, लेजर पॉइंटर्स हर बच्चे ने कभी ना कभी खिलौने की तरह यूज किया होगा, छोटा सा पॉइंटर होता है, दीवार पे छोटा सा डॉट बनता है उसका। लेजर पॉइंटर्स आर ग्रेट टूल्स फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशंस, एकेडमिक लेक्चर्स, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, एस्ट्रोनॉमी, स्टार पॉइंटिंग एटसेट्रा। सो कहीं भी हमने पॉइंट करके कुछ दिखाना हो कि वो देखो वहां पे कुछ है, उसके लिए लेजर पॉइंटर यूज करते हैं। Green laser pointers are 5 to 20 times brighter than traditional red laser pointers, so visibility is much better on a projection screen. Then we have laser printers. कंप्यूटर के साथ printers जुड़े होते हैं. So we have inkjet printers. We also have laser printers. Gas and diode lasers play a key role in manufacturing high resolution printing plates and in image scanning equipment. So these are some of the applications of lasers. इंटरनेट पे हम सर्च करेंगे तो हमें और बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी. And now we come to the frequently asked questions in exams. Please go through these and do these questions. I hope you understood what all we discussed today. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.